दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। हम 18 से 22 ऑफ मार्च के लिए वीकली एनालिसिस देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट जोन्स निकल कर के आ रहे हैं और हमें इस वीक किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने बना करके सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने ये इसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं और हमने क्या चीज़ें यूज़ की हैं। ठीक है, सबसे पहली एक चीज़ जो दिख रही है हमको निफ्टी में कि ये एक हमने चैनल बनाया हुआ है। ये चैनल हम लोग हर वीक अभी काफ़ी टाइम से इस चैनल को हम लोग बना ही रहे हैं। ठीक है, और ये चैनल बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। देखो, ये डे जो था हमारा, आप लोगों ने अगर एनालिसिस देखा होगा, आप लोगों ने ट्रेड किया है, रेगुलर देखते हैं, तो जैसे ही ये वाला लेवल हमारा ब्रीच किया था लास्ट टाइम, तो देखो हमको कितनी अच्छी मूव यहाँ पर मिली थी और कितनी बड़ी मूव हमने कैप्चर की थी। ठीक है, इसके बाद में आप लोग देखोगे तो हमने एक पुल बैक आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था कि ये डे पे 14 मार्च को हमने मॉर्निंग में जो वीडियो आपके लिए पोस्ट किया था, उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि भाई एक पुल बैक यहाँ से आना है और वो पुल बैक मार्केट को कहाँ तक लेकर के जा सकता है, ये भी हमने डिसाइड किया था और हमारे टारगेट्स प्रॉपर अचीव हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद 15 मार्च को मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मार्केट अब रेजिस्टेंस लेकर के, ये जो पुल बैक होना था ये पुल बैक हो चुका है, अब मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो मार्केट देखो नीचे की तरफ भी आया है। तो आप लोगों को जो डेली एनालिसिस में देता हूँ उसमें लेवल्स चेंज हो सकते हैं। उसमें मैं क्या है, जो कंडीशन बनती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही मैं आप लोगों को लेवल्स देता हूँ। ठीक है, ये एक वीकली ओवरव्यू हम लोग निकाल करके रखे हैं, है ना, कि वीकली क्या हो सकता है, वीकली क्या पॉसिबिलिटी है, हमको इस वीक कहाँ तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि देखो, ये जब जब कभी भी मार्केट में कुछ इस तरीके की मूवमेंट होती है, ठीक है, ऑप्शन बायर को ये मूवमेंट चाहिए, ठीक है, कि वो इसको कैप्चर कर सके। ठीक है, अदरवाइज मार्केट की मूवमेंट देख रहे हो आप लोग कैसी होती है, ऐसी इस टाइप का चलता रहता मार्केट। ठीक है, ये ज़्यादा यहाँ पर ये जो मूवमेंट हुई है ये कैप्चर, अब इसके लिए तैयारी पहले से करनी पड़ती है ना। ये सब नहीं करना पड़ता है कि अरे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मार्केट जब तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा तो हमको क्या लगता है, अरे क्यों जा रहा है ना, इतना तेज नीचे क्यों जा रहा है, हमको ये पता नहीं होता कि कहाँ तक चला जाएगा, है ना। तो हम लोग वीकली व्यू में यही सारी चीज़ें थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है इस वीक में। ठीक है, इस वीक में भी हो सकता है आगे वाले वीक में करे, है ना, लेकिन हम लोग इसको देख समझते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे हो सकती है, इसके पीछे के लॉजिक्स ये हो सकते हैं, ताकि मार्केट अगर नीचे की तरफ आए तो हम उसके रीज़न नहीं ढूंढते बैठे, हम ट्रेड करें, हमारा ध्यान ट्रेड पे हो। ये नहीं हो कि क्यों हो रहा है, ये कारण जान के कुछ नहीं होना है ना। आप लोग अपने को ट्रेड करके अगर हम प्रॉफिट बना रहे हैं तो ही है, अदरवाइज न्यूज़ चैनल वालों के काम होते हैं ये सब कारण निकालना हर चीज़ के, कि ये इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। वो लोग उससे पैसा कमाते हैं, है ना। हम लोग इससे पैसा नहीं कमाते, हम लोग केवल टाइम पास करते हैं, है ना। हम लोग पैसा कब कमाते हैं, जब हम एनालिसिस अच्छी करते हैं, हमको लेवल्स के बारे में पहले से पता होता है, हम कॉन्फिडेंस के साथ में अपने ट्रेड एग्जीक्यूट सही जगह पर करते हैं, तब हम पैसा कमाते हैं। ना कि हम ये न्यूज़ व्यूज़ देख करके और कारण पता करके पैसा कमा लेते हैं। कारण से कोई मतलब नहीं निकलता, है ना। कारण हमेशा गिरावटों के अलग अलग कारण हो सकते हैं, मार्केट के चढ़ने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता और उससे कोई पैसा कमाता भी नहीं है। ठीक है, पैसा चार्ट पे ही आप लोग जो एनालिसिस करते हो, आप लोग जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, पैसा उससे आता है ना। तो हम डायरेक्टली उसी चीज़ पर बात करेंगे। ठीक है, क्या न्यूज़ है क्या नहीं है वो देखेंगे, अगर कुछ लगता है ऐसा तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। चलो देखो, अभी सिंपल सी चीज़ है
कि सबसे पहले आप लोगों को वन डे का चार्ट ओपन कर लेना है और ये वाली जो ट्रेंड जो हमने बनाई हुई है फ्लैग पैटर्न, इसको बना लेना है ना। ये चैनल बना लेना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चैनल ये बना लेना कि देखो मार्केट नीचे है लेकिन ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखो यहाँ से ये नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया, ये इसने यहाँ से रीटेस्ट किया, अब नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ तक रीटेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ तक अगर रीटेस्ट हो जाता और फिर नीचे जाने की कोशिश करता तो बढ़िया काम हो जाता, लेकिन अभी हुआ नहीं है ना। दूसरी चीज़, एक ये बड़ी सी कैंडल आप लोग देख रहे हो, ये बड़ी सी कैंडल के अंदर में ही है मार्केट। अब एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब तक ये लेवल क्या है हमारे पास 21,900 ही मान के चलें आप लोग, ठीक है। और ऊपर की तरफ हमारे पास 22,450 मान के चलें, ठीक है। जब तक इस कैंडल, ये जो कैंडल का लो और हाई है, इसके ऊपर हमको क्लोजिंग या हमको क्लोजिंग नहीं मिलती इसके ऊपर या नीचे, तब तक एक ट्रेंडिंग मूव थोड़ा सा मुश्किल है आना। मार्केट यहाँ पर परेशान कर सकता है, क्योंकि देखो मूवमेंट अच्छी दे दी है मार्केट ने अभी, है ना। अब थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये लेवल नोट डाउन करके रख लीजिएगा, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट लेवल है। कोई भरोसा नहीं, कहो ये लेवल अभी नेक्स्ट सेशन में ही ब्रीच कर जाए, इसके नीचे दे दे, तो हमको पता होना चाहिए भैया हम यहाँ तक बैठेंगे, है ना, हमारा व्यू यहाँ तक होगा। लेकिन हम करते इंट्राडे हैं, तो डेली के प्लान हम डेली बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस चैनल को कैसे बनाना है, इस चैनल को क्यों बनाना है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इस चैनल को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये पॉइंट हमको लेना है, ये पॉइंट हमको मार्क करना, ये इसको मिला लेना है और इसको सीधा लेकर के चले जाना है और इसको इसके हायर पॉइंट से जा करके मिला देना है, ठीक है। ये चैनल बना करके रख लेना। अब ये चैनल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग ये चैनल बना करके रखें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मार्केट को नीचे ही जाना है अगर, है ना, देखो जाना है नहीं जाना है वो नहीं, मुझे चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट को अच्छा खासा नीचे करेक्ट होकर के जाना है तो मार्केट को ये प्राइस एक्शन बनाना चाहिए। हालांकि इसमें से 50% प्राइस एक्शन बन चुका है, ये देखो आप लोग, ये आया, ठीक है। मार्केट को ये देखो, ये रीटेस्ट का लेवल कहाँ निकल करके आ रहा है ना, यहाँ पे रीटेस्ट का लेवल निकल के है। तो ये रीटेस्ट करने के बाद अगर ये नीचे जाएगा, है ना, तो हमको एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा और फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ये मुझे क्या कौन बता रहा है, ये मुझे बता रही है वन डे की कैंडल। वन डे कैंडल पे कुछ इस तरीके का, अभी देखो ये प्राइस एक्शन, अभी ये प्राइस एक्शन बना नहीं, ठीक है। इसने कोशिश की यहाँ तक रीटेस्ट कर लेता, एकदम टेंशन फ्री हो जाते, लेकिन भैया ऐसा तो चलेगा नहीं, ऐसे में तो सबको ही पैसा कमा लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा, हमको रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे, हमको प्रॉपर कैंडल्स को ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुझे आज अभी दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट सपोज मान लीजिए यहाँ तक रीटेस्ट करता भी है, ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाता है, तो हमारे पास टारगेट यहाँ नीचे के निकल करके आते हैं 21,573 से लेकर के 21,514। ये मेरे इस वीक के लिए लेवल्स निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और पॉसिबल है, ठीक है। देखो हम पॉसिबिलिटीज़ पे बात करेंगे, क्या हो सकता है ना। क्या होगा तो वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन क्या हो सकता है हम उस पे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम कोई व्यू बना करके नहीं बैठेंगे, हमको जो चार्ट पे दिखेगा हम उसको ट्रेड करेंगे। नहीं तो पहले से व्यू बना के बैठ जाओ और फिर लड़ते रहो मार्केट से, वो नहीं करना है, ठीक है। ये देखो अब क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी है, नहीं है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है,
ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मार्केट अप अगर अप जाना होगा तो वो ये भी इस तरीके का एक प्राइस एक्शन हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये मार्केट देखो, ये मार्केट ना देखो, यहाँ पर देखो नीचे आकर के क्लोजिंग दिया, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी इस चैनल के नीचे आके क्लोजिंग, नीचे, खैर इसके नीचे तो क्लोजिंग दिया नहीं, एकदम यहीं पर क्लोजिंग दिया और फिर ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ देखेंगे तो देखो इसने अगेन यहाँ पर नीचे की तरफ क्लोजिंग देने करी और ऊपर चला गया। अब ये क्या हो रहा है, मार्केट इसी चैनल के अंदर में भागा चला जा रहा है। इसको एक अच्छा खासा करेक्शन कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इस चैनल के अंदर अंदर। ठीक है, अब ब्रेकआउट अच्छा मिला है, क्लोजिंग भी मिली है, रीटेस्ट भी हुआ है, तो इसको नीचे जाना चाहिए ताकि एक अच्छा प्राइस एक्शन बन सके मार्केट के लिए, है ना, और एक हेल्दी करेक्शन हो जाए। देन फिर उसके बाद मार्केट अपना जिस तरीके से चलता है उस तरीके से अपसाइड की मूव हमको देगा। ठीक है, देखो आप लोग सभी को पता है आने वाले समय में मार्केट अच्छी अपसाइड की मूव दे सकता है ना, तो हमको प्रिपेयर होकर के चलना है। अब भाई मैं लेवल्स की बात कर लेता हूँ। लेवल्स की बात करने के लिए मैं यहाँ लगा लेता हूँ 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे आप लोग ये सारी चीज़ें मार्क कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप लोगों को लेवल्स एकदम क्लियर क्लियर दिख जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये देखो, ये आया, ये फिर उसके बाद ये अभी यहाँ पे इस तरीके का, और मंडे में भी शायद थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए या जो भी हो जाए। ठीक है, अब देखो सबसे पहला रेजिस्टेंस मेरे लिए क्या है, 22,074 से लेकर के, अब मैं ऊपर से यहाँ से आप लोगों को रेजिस्टेंसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये क्या होगा, ये यहाँ जा कर के थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा 22,095 के आसपास, ये एक जोन है इसके पास में कंसोलिडेशन करने के लिए। अब क्या होगा, ये गया, ये गया, ये आया, यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, तो फिर इसके लिए नेक्स्ट जोन बनेगा ये 22,205 से लेकर के 22,171, ये एक जोन निकल करके आता है। इस जोन में मार्केट अगेन कंसोलिडेट हो सकता है, और जब इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, मार्केट एक इसको रीटेस्ट करने की तरफ चल देगा। अब क्या है, देखो मैंने आप लोगों को ये चैनल की इंपॉर्टेंस को समझाया, हमने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखा कि हमको क्या प्राइस एक्शन बनना चाहिए। अब क्या होता है ना कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाना चालू करेगा, अगर सपोज मान लो यहाँ से ऊपर जाना चालू किया, तो अब क्या है, जैसे ही 22,200 ब्रीच करेगा, सब लोग बिल्कुल बुलिश हो जाएंगे कि अरे रे अब तो मार्केट फिर से वापस ऊपर भाग जाएगा। तो भाई यहाँ से ये पलट सकता है मार्केट, यहाँ से यहाँ कहीं से ऊपर से पलट सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट को एक प्राइस एक्शन कंप्लीट करना है, मार्केट को एक डायरेक्शन अभी के लिए पकड़ना है। ठीक है, चुनाव के बाद की कहानी चुनाव के बाद देखी जाएगी। ठीक है, तब जो भी प्राइस एक्शन बनेगा हम उसको देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको लेवल टू लेवल चीज़ें करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर अगर ये ब्रीच कर जाएगा, ये सपोज मान लो कल के दिन यहाँ पर आकर के कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आता है, तो आप लोगों को पता है भैया यहाँ से यहाँ तक का मेरा टारगेट है, तो वो यहाँ कहीं निकल करके आ रहा है, नीचे चल देगा। अब यहीं से अगर नीचे चलना चालू किया तो कहाँ तक जा सकता है भाई, हमने देखा लॉन्गर टाइम फ्रेम में 21,500, ये हमारे लिए इस वीक का सपोर्ट रहेगा। अगर ये यहाँ तक आ जाता है, नीचे आकर के यहाँ पे आ जाता है इस वीक में, एंड देन फिर यहाँ से एक अपसाइड की ट्रेंड चालू करता है, क्योंकि देखो ये नीचे की तरफ तो इसने क्लोजिंग दे दी है हमको, और इसको अपना प्राइस एक्शन पूरा करना चाहिए, नीचे का करेक्शन पूरा करना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आ जाना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ आने के बाद फिर मूवमेंट लेगा, और उसमें फ़ायदा क्या है, देखो अभी सारे स्टॉक्स बिल्कुल बहुत महंगे वैल्यूएशन पे है, अच्छे खासे चढ़ चुके हैं। अब भाई मार्च के बाद लोग नए इन्वेस्टमेंट करेंगे,
तो नए इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई स्टॉक्स में एंटर होंगे, तो भाई उनके वैल्यूएशन डाउन होना चाहिए ना यार, महंगे में थोड़ी घुस जाएंगे, है ना। जिनको बड़ा पैसा लगाना है, जो अभी लॉसेस बुक कर रहे हैं टैक्स के चक्कर में, है ना, मार्च के बाद वो लोग अगेन अपना पैसा डिप्लॉय करेंगे। तो भाई मार्केट में वैसी वैल्यूएशन भी तो होनी चाहिए, महंगे में थोड़ी डिप्लॉय कर देंगे, है ना। तो आप लोग में भी हो सकता है समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि ये लॉजिकल है, ऐसा होता ही है ना। तो ये लेवल्स हमारे लिए इस वीक के लिए ये सारी चीज़ें हैं, ये चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं इस वीक में मेरा जो हाई एंड है ये 22,500 से लेकर के 21,500, यही रेंज मेरी रहने, मतलब मेरी उम्मीद है कि इसी रेंज के बीच में मार्केट ट्रैवल कर सकता है ना। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। बैंक निफ्टी में सबसे पहले मैं चला जाऊंगा, देखो यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पे ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं जाऊंगा 1 वीक की कैंडल पे। 1 वीक की कैंडल पे जा कर के मैं देख रहा हूँ, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से जाएंगे, ये देखो मेरे को ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको लेकर के ये 2 पॉइंट लेकर के ये लाइन खींच देनी है, और इसी को कॉपी करके ये लोअर यहाँ पर जो आ रहा है इस पॉइंट के साथ में इसको जोड़ देना है। देखो निफ्टी में इस चैनल का ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी नहीं मिला है, ठीक है, बैंक निफ्टी में अभी नहीं मिला है ना। अब ये तो एक मेरा चैनल बन गया, ये चैनल बन गया। अब क्या होता है जब चैनल पे मार्केट रहता है तो चैनल का लोअर अपर इसी पे ब्रेकआउट मिलेगा तब की तब देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है, ठीक है। तो क्या होता है कि भैया चैनल का मिड, अब मैंने ये एक ग्रीन लाइन, ये लाइन आप लोगों ने देख ली, अब मैंने ये ग्रीन लाइन बना करके रखी है। ये कहाँ से आ जाएंगे, इसके लिए हम आ जाएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो हमको क्या करना है, हमको मिला लेना है ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को, ठीक है, और इसको मिला करके इसको ये कर देना है। अब बैंक निफ्टी के साथ में कहानी कैसी है कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर गया तो आगे ऊपर भागेगा, ठीक है, नीचे जाना होगा तो इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अब ब्रेकआउट देगा तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ब्रेकआउट के लिए, अब इसको मैं वापस से 1 डे की कैंडल पे इसको वापस से कैंडल पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों ये वाला जो लेवल है, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल सपोर्ट का काम करेगा इस वीक में। क्या है ये आ रहा 45,800 से लेकर के 855 से लेकर के 45,578, ये बड़ी एक रेंज है। मार्केट यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आता है और यहाँ कॉन्सोलिडेट करता है, देन फिर उसके बाद ये रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होगा, तो इस चैनल का ब्रेकआउट हमको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है दोस्तों, इसमें भी सेम कंडीशन बन रही है ऑलमोस्ट। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी इन सब में ऑलमोस्ट सेम ही कंडीशन बनती है ना। तो उसमें अपन, लेकिन अपन क्या है लेवल्स प्रॉपर इसके हिसाब से और बैंक निफ्टी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से। अब देखो ये क्या है, ये भाई साहब ये यहाँ से ऐसा आ सकते हैं, निफ्टी ये वाली जगह पे आ चुका है, समझ गए हो, निफ्टी ये वाली जगह पे आ चुका है और निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये क्या करेगा, ये ऐसा जा करके इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन जिस दिन भी बना देगा उस दिन यहाँ से इसकी नीचे की जर्नी चालू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में मुझे क्या दिख रहा है कि भैया ये नीचे देखो, बैंक निफ्टी देखो थोड़ा अभी तब मज़ेदार नहीं चल रहा है ना, वो नीचे जा रहा ऊपर जा रहा, इनडिसाइसिव टाइप का है कि भाई कहाँ जाना है ना। कभी थोड़ा सा रेड में क्लोज कर दिया, ये थोड़ा सा ग्रीन में क्लोज कर दिया, ये इसी टाइप से चल रहा है। तो यहाँ पर एक मूवमेंट चाहिए हमको, ठीक है। अब मेरे को क्या है, देखो मेरे को कॉन्फिडेंस कब आएगा,
ट्रेड करने में। ये तो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अगर ये यहाँ आए और यहाँ सीधे यहाँ टूट जाएगा ना, तब फिर मेरे को थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा कि भाई अरे ये सीधे आया और यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन ऐसा बने ही नहीं और ये टूट गया, तो फिर मैं कहाँ तक जा सकता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे को। ठीक है, हाँ ये यहाँ पर आए, यहाँ से अपसाइड, भले ही ये पूरी ऐसी अपसाइड ना ले, थोड़ी बहुत अपसाइड ले ले यहाँ से, और फिर इसको तोड़ेगा, तब मुझे नीचे की तरफ का कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ पर सिंपल एक तो ये प्राइस एक्शन बन रहा है कि ऐसा जाकर के इस तरीके से नीचे चला जाएगा, और अगर ऊपर ही जाने लगा, ऊपर ही जाना है इसको, तो सिंपल सी है, इसी जर्नी को ये कंटिन्यू कर लेगा यहाँ से। और कैसे कंटिन्यू करेगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इसको ब्रीच करेगा, फिर यहाँ रीटेस्ट करेगा ये ग्रीन वाली लाइन को, और देन फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्राइस एक्शन बन सकता है। अब यहाँ पर क्या पैटर्न निकल करके आएगा, ये या तो डब्लू पैटर्न बनेगा या तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। ये दो पैटर्न मुझे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें सिंपल सी चीज़ अपने को दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग ये लेवल्स नोट डाउन कर लें। ठीक है, देखो मेरे लिए अगर सपोज मान लो, देखो मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जोन यही है, 45,860 से लेकर के 45,500, यही जोन है। मुझे यही लगता है कि मार्केट यहाँ तक आ पाएगा इस वीक में, और यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन दिखा करके या तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या तो फिर यहीं पर कंसोलिडेट करता रहेगा। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा होता है कि कोई एक बड़ी गिरावट आ जाती है और ये वाला जोन ब्रीच कर जाता है, ये 45,500 का, तो फिर भाई दोस्तों यहाँ से तेज़ी से गिरावट हो सकती है, और ये मार्केट को 44,800, फिर उसके बाद नीचे 44,174 का लेवल निकल करके आ रहा है। मार्केट इतना नीचे जा सकता है। ऊपर जाने के लिए क्या है भैया, जर्नी बहुत लंबी है। यहाँ पर आकर के फिर यहाँ से जाएगा, तो ये पहला रेजिस्टेंस तो इसको 47,187 पे मिल जाएगा, इस जोन पे मिलेगा। फिर दूसरा रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 47,968। ठीक है, और 48,179 ये लेवल होगा। और फिर इसके बाद इसका फाइनल जो लेवल है वो 48,635। ठीक है, ये लेवल इसका हाई है, ऑल टाइम हाई है ना। तो ये भी रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। तो ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंसेस यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, नीचे की कंडीशन क्या बन सकती है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको डेली जो मैं आप लोगों को एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, वो एनालिसिस को आप लोग देखिए डेली में। ये एक हमने ओवरऑल व्यू बना लिया है। ठीक है, मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे ये वाली जो इमेज है पूरे लेवल्स की, ये मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग जा कर के वहाँ से वो लेवल्स अपने सिस्टम पे मार्क कर सकते हो। लॉजिक आप लोग समझ गए हो। अब भाई यहाँ पर सिंपल सी है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है कि ये लाइन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और एक ये पर्पल वाली लाइन है ये इम्पोर्टेंट है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी मार्केट में। ठीक है, तो संभल करके ट्रेड करना। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे मार्केट में अगर करेक्शन आता है, अच्छा करेक्शन आता है, तो कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स की मैं स्टडी की है मैंने। ठीक है, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, है ना। और आप लोगों की नज़र में कौन से स्टॉक्स हैं, आप लोग वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं उनके चार्ट्स को भी स्टडी करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हमें वहाँ पर कहाँ तक वेट करना है, क्या अच्छी वैल्यूएशन है उसकी, कौन से स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। आप लोग मुझे भेजिए स्टॉक्स के नाम, आप लोग भी अपनी स्टडी करिए, मुझे स्टॉक्स भेजिए किन स्टॉक्स पर आप एनालिसिस चाहते हैं। मैं उनके वीडियोस भी आप लोगों के लिए बना करके पोस्ट करूँगा, लेकिन ये मुझे कमेंट्स में आप लोग बताएंगे तो ही करूँगा। अदरवाइज़ मैंने तो अपनी प्रिपरेशन कर ली है अभी की गिरावट के लिए, कि अपने वैल्यूएशंस निकाल लिए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को किन स्टॉक्स में
इंटरेस्ट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, वीकली व्यू हमारा यहीं एंड होता है। कल मॉर्निंग में मैं डेली एनालिसिस के साथ में आ जाऊंगा। वीडियो और एनालिसिस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए दोस्तों, है ना, शेयर करिए, क्योंकि आप लोग रिजल्ट हमारे एनालिसिस के देख चुके हो अगर पुराने हो तो, और अगर नए हो तो थोड़ा सा टाइम निकालो, है ना, संडे है आज, बैठ कर के पुराने जितने भी एनालिसिस रिजल्ट हैं, है ना, या फिर जो मॉर्निंग में मैंने बोली है वो बातें सुनो, वो किस तरीके से रिएक्ट करी है मार्केट में, रिजल्ट में देखो। अपन रोज रिजल्ट डालते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने बस बोल दिया यहाँ जाएगा और बैठ गए शांति से, है ना। क्यों जाएगा ये भी हम बताते हैं, और जा रहा है तो हमको ट्रेड कैसे करना है ये भी हम बताते हैं, ठीक है। क्या लॉजिक्स लगाने हैं ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को इससे हेल्प मिलती होगी। चलिए हम कल मॉर्निंग में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।